यूदित का ग्रंथ अध्याय 7 बेतुलिया का घेरा। दूसरे दिन हेलीफोरस ने अपनी सारी सेना तथा अपने अन्य सब सहायक सैनिकों को बेतुलिया पर आक्रमण करने, पहाड़ी गाठों को जाने वाले मार्गों पर अधिकार करने और इजरायलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की आज्ञा दी। उसके सारे सैनिक उसी दिन चल पड़े। उसकी सेना में 1,70,000 पैदल सैनिक और 12,000 घुड़सवार थे। उनके साथ बहुत सारा सामान और उनके साथ चलने वाले असैनिकों की बहुत बड़ी संख्या थी। उन्होंने बेतुलिया के सामने के मैदान में जलस्रोत के पास एक ऐसे क्षेत्र में पड़ाव डाला जो दोतान की और बेलबेन तक चौड़ा, बेतुलिया से इस्त्रातोन के सामने क्या नामों तक लंबा था। इजरायली उनकी भारी संख्या देखकर विस्मित हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, अब ये पूरा देश चाट कर साफ कर देंगे। इनका भार बड़े बड़े पर्वत, घाटियां और पहाड़ियां भी ना वहन कर सकेंगी। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने शस्त्र अस्त्र हाथ में लिए उन्होंने बुर्ज पर आग सुलगाई और रात भर पहरा देते रहे। दूसरे दिन हेलीफोरस बेतुलिया में रहने वाले इजरायलियों के देखते देखते अपने सारे घुड़सवार सैनिकों को बाहर ले गया। उसने उनके नगर की ओर जाने वाले मार्गों का निरीक्षण किया, उनके जलस्रोतों को ढूंढ ढूंढ कर अपने अधिकार में ले लिया और पहरे के लिए उन पर सैनिक नियुक्त कर दिए। तब वह स्वयं अपनी सेना के पास लौटा। अब एसाव वंशियों के सब मुखिया, मोआबी सेना के सब नेता और समुद्र तट के सेना अध्यक्ष उसके पास जाकर बोले, हमारे स्वामी, हमारी एक बात सुने जिससे आपकी सेना की क्षति न हो। इजरायली अपने भालों पर इतना भरोसा नहीं रखते बल्कि उनकी शिखरों का भरोसा रखते हैं जिन पर वे रहते हैं, क्योंकि सच पूछिए तो उनके पर्वत शिखरों पर पहुंचना सरल नहीं। स्वामी, इसलिए इनसे वैसी लड़ाई मत कीजिए जैसे खुले युद्ध क्षेत्र में होती है और आपकी सेना के एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हो। आप अपनी सेना के प्रत्येक सैनिक को अपने पास सुरक्षित रखते हुए अपने पड़ाव में ही रहें और हम आपके सेवक उस स्रोत को अधिकार में कर लें जो पहाड़ की तलहटी से निकलता है, क्योंकि बेतुलिया के सभी निवासी वहीं पानी भरते हैं। इस प्रकार वे प्यासे मर जाएंगे और अपना नगर सौंप देंगे। इस बीच हम अपने लोगों को लेकर पास वाले पर्वत शिखर पर चढ़ जाएंगे और वहां पहरा देते हुए पड़े रहेंगे। नगर से एक भी आदमी नहीं भाग पाएगा। तब वे, उनकी पत्नियां और उनके बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे और तलवार के प्रहार से पहले ही अपने नगर की सड़कों पर पड़े रहेंगे। इस प्रकार आप उन्हें इसलिए कठोर दंड देंगे कि उन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया और आपसे संधि नहीं की। हेलीफोरस और उसके साथ सेनापतियों को उनका यह परामर्श अच्छा लगा और उसने उसके अनुसार काम करने का आदेश दिया। अमोनियों का एक दल 5,000 असूरियों के साथ निकल पड़ा और मैदान में उतरकर उसने जलाशयों और इजरायलियों के जल स्रोतों पर अधिकार कर लिया। इधर एदोमी और अमोनी सैनिक ऊपर चढ़कर दोतान के सामने की पर्वत श्रेणी पर जम गए और अपने आदमियों में से कुछ को दक्षिण और पूर्व की ओर एग्रबेल के पास भेज दिया, जो बखूमर नाले पर अवस्थित खुश के पास है। असूरियों की शेष सेना मैदान में पड़ाव डाले रही और समस्त प्रदेश उससे भरा गया। उनके तंबू और माल असबाब के ढेर दूर दूर तक बिखरे थे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। नगर में निराशा। उधर इजरायली प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई दे रहे थे। उनका साहस घटता जा रहा था, क्योंकि उनके सभी शत्रु उन्हें घेरे थे और उनसे बचना असंभव लग रहा था। असूरियों की समस्त सेना, उनके पैदल सैनिक, रथ और घुड़सवार उन्हें 34 दिन तक घेरे पड़े रहे। बेतुलिया के निवासियों के सारे जलाशय सूखने लगे और कुंड खाली होने लगे। लोग एक दिन भी इच्छा भर पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि उन्हें जल नाप कर दिया जाता था। उनके बाल बच्चे निर्बल होते जा रहे थे। उनके युवक युवतियां प्यास के मारे मूर्छित हो जाते थे। वे नगर की सड़कों पर, दरवाजों पर निर्जीव पड़े थे, क्योंकि उन्हें कोई आशा नहीं। समस्त जनता उजिया और नगर के अध्यक्षों के पास एकत्रित हो गई। युवक, स्त्रियां और बच्चे चिल्ला चिल्लाकर सब नेताओं से कहने लगी, ईश्वर आपके और हमारे बीच न्याय करे। आप लोगों ने हम पर बड़ी विपत्ति ढाई है, क्योंकि आपने असूरियों से संधि नहीं की। अब हमारा कोई सहायक नहीं रहा। ईश्वर हमें उनके हाथ दे रहा है। हम प्यास और घोर विपत्ति के शिकार बनकर उनके सामने निर्जीव पड़े हैं। अब हेलीफोरस को बुलाकर सारे शहर की, उसकी सेना की लूट का शिकार होने दीजिए। हमारे लिए अच्छा यही है कि हम उनके द्वारा लूटे जाएं और उनके दास दासियां भी बन जाएं, बल्कि जीवित रहें और अपनी आंखों से अपनी संतान की मृत्यु और अपनी पत्नियों
और पुत्रों की दयनीय दशा न देखें। हम स्वर्ग एवं पृथ्वी की ओर अपने पूर्वजों के उस प्रभु ईश्वर को साक्षी बनाकर, जो हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हमें दंड दे रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि आप आज हमारा कहना मान लीजिए। इसके बाद सब विलाप करने लगे और उन्होंने ऊंचे स्वर से प्रभु ईश्वर की दुहाई दी। उजिया ने उनसे कहा, भाइयों ढारस रखो, हम 5 दिन और ठहरेंगे। इस बीच प्रभु हमारा ईश्वर अवश्य हम पर दया करेगा, क्योंकि वह हमें अंत तक नहीं छोड़ेगा। यदि इस अवधि में हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी तो मैं तुम्हारा कहना मानूं। तब उसने लोगों को विदा किया। पुरुष अपने नगर के प्राचीरों और बुर्जों पर चले गए। स्त्रियां और बच्चे अपने अपने घर लौटे। नगर में बड़ी निराशा छा गई।